बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिक क्लास बायोलॉजी हयातियात में आज हम चैप्टर नंबर 9 जो कि लास्ट चैप्टर उसके लास्ट टॉपिक की बात करेंगे। दो टॉपिक्स हैं इसमें, ये हमारी तकरीबन लास्ट क्लास होगी डिस्क्रिप्शन की। ठीक है, तो इसमें जो पहला हमारा टॉपिक्स है वो एंटीबायोटिक्स का है, दूसरा वैक्सीन का है। ठीक है, एंटीबायोटिक्स की अगर हम बात करें तो बायोटिक्स जो हैं वो कीमियाई दवाएं होती हैं। वो दवाओं की वो किस्म है जो उन इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ लड़ती है जो बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। ठीक है, ये इन्फेक्शन को या तो ख़त्म कर देती हैं, बैक्टीरिया को बिल्कुल मार देती हैं, या उनकी नशो नुमा की रफ्तार को बहुत ज़्यादा कम कर देती हैं, यानी उनकी ग्रोथ जो है बहुत ही ज़्यादा रुक जाती है, जिसकी वजह से वो बीमारी जो है दवाओं के साथ जो है वो ख़त्म हो जाती है, या ये कि बैक्टीरिया को वो मार देते हैं। ठीक है, अच्छा, कुदरती तौर पर जो है एंटीबायोटिक्स जो हैं वो उन खुर्दबीनी जानदार से, उन माइक्रो ऑर्गेनिज़म से बनाए जाते हैं जो कहना चाहिए या तो ये लेबॉर्ट्री में खुर्दबीनी जानदारों से हासिल की जाती हैं। ठीक है, या ये कि इनको कुदरती तौर पर जो है वो पैदा भी किया जाता है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे बताइए, दे कैन बी प्रोड्यूस नेचुरली, ये कुदरती तौर पर भी पैदा किए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जैसे बैक्टीरिया से या फंजाई से। ठीक है, और इनको जो है लेबॉर्ट्री में भी तैयार किया, यानी यूँ कहें कि कुदरती तौर पर भी और कीमियाई तौर पर भी इनकी जो है प्रोडक्शन जो है वो होती है। एंटीबायोटिक्स जो हैं आर यूज टू ट्रीट ओनली बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये याद रखें कि एंटीबायोटिक्स जो हैं वो ओनली बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जो है उनको ही कंट्रोल करते हैं। ठीक है, लेकिन दे कैन ट्रीट वायरल और फंगल इन्फेक्शंस। ठीक है, ये किसी हद तक जो है वायरल फंगल इन्फेक्शंस को भी ट्रीट कर सकते हैं। पर यहाँ एंटीबायोटिक्स की दो किस्में बताई हैं, पहली है बैक्टीरियोस्टेटिक और दूसरी है बैक्टीरिसाइडल। ठीक है, तो पहली जो बैक्टीरियोस्टेटिक्स है उसमें उससे मुराद वो एंटीबायोटिक्स हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देती हैं या कम कर देती हैं बहुत ज़्यादा, जबकि बैक्टीरिसाइडल वो दवाएं हैं जो बैक्टीरिया को किल तक करने की ताकत रखती हैं। ठीक है, ये एंटीबायोटिक्स के बारे में इनका जो है मैकेनिज़्म यही होता है कि ये बैक्टीरिया को इस तौर पर बनाई जाती हैं कि ये बैक्टीरिया को जो है, यानी जो एक किस्म का जो है ऑर्गेनिज़म है, बायोटिक ऑर्गेनिज़म है, उसको डिस्ट्रॉय करने में जो है मदद करती हैं। ठीक है, तो यहाँ बताया द फर्स्ट एंटीबायोटिक जो है वो पेनिसिलिन थी, जिसको पहले हम पढ़ चुके हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है फंगस के ज़रिए जो है वो डिस्कवर किया था। आगे मिस यूज़ के बारे में बताया गया है कि इसको अगर वैक्सीन्स की जो है एंटीबायोटिक्स की अगर हम गलत इस्तेमाल करें तो क्या हो सकता है, तो उसके बारे में बताया कि एंटीबायोटिक्स के ख़िलाफ़ जो है मुज़ाहमत पैदा हो जाती है। ये बात याद रखें कि जिस बीमारी के बारे में हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं एंटीबायोटिक्स को, वो जो जरासीम है वो इसको पढ़ भी रहे होते हैं, इसके बारे में जान भी रहे होते हैं। ठीक है, तो फिर वो जरासीम जो हैं, वो जो बीमारी वाले जरासीम इस दवा के ख़िलाफ़ अगर हम बहुत ज़्यादा यूज़ करें, एक मैकेनिज़्म तैयार कर लेते हैं जिसकी वजह से उनके अंदर ये ताकत पैदा हो जाती है कि अगर हम एंटीबायोटिक लें भी तो वो जो है उस पर कहना चाहिए बीमारी के जरासीम पर उनका असर नहीं होता है। इसका नुकसान ये होता है कि फिर हमें और ज़्यादा लेनी पड़ती है, और जब हम बहुत ज़्यादा लेते हैं तो मज़ीद उसके एडिक्ट हो जाते हैं, मज़ीद आदी हो जाते हैं, और उसके साथ साथ ये हमारे जिस्म के अंदर भी जो बहुत से बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, ज़िंदा कंपोनेंट्स हैं, उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। ठीक है, इसके अलावा डायरिया हो जाता है। ठीक है, मैदा जो है उसका निज़ाम बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान हो जाता है, डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है, थ्रश ये एक फंगल इन्फेक्शन है जो कि मुंह को अफेक्ट करती है और डाइजेस्टिव ट्रैक यानी हाजमा को जो है डिस्टर्ब करती है। वेगिनल यीस्ट इन्फेक्शन है काज बाय कैंडिडा अल्बिकन, एक जो है दवा से बताया गया है कि ये वेगिनल यीस्ट जो है काज होता है। ठीक है, इसमें जो है डिस्चार्ज होता है, बर्निंग, पेन, इचनेस होती है। ठीक है, इसके बारे में बताया कि ये रतूबत का अखराज करती है, जलन, दर्द और ख़ारिश वगैरह होती है, दांत का पीलापन भी हो जाता है। तो ये मुख्तलिफ़ इन्फेक्शंस हैं। ठीक है, जिनमें ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है इसके बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होने की वजह से एंटीबायोटिक। ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ये वही बात है। ठीक है, जो ऊपर बताई गई है
ख़िलाफ़ मुज़ाहमत पैदा होता है। एंटीबायोटिक का ज़्यादा इस्तेमाल बैक्टीरिया में इसके ख़िलाफ़ मुज़ाहमत पैदा कर देता है। क्या होता है, इसकी वजह से बैक्टीरिया जो बीमारी वाले हैं इस एंटीबायोटिक के आदी होकर इस एंटीबायोटिक के ख़िलाफ़ अपनी हिकमत अमली तब्दील करके अपने आप को बचा लेते हैं। समझ गए? यानी जो दवा आप ले रहे हैं उसके ख़िलाफ़ ये अपने आप को तैयार कर लेते हैं। इससे ये होता है कि हम दवा लेते रहते हैं लेकिन ये बैक्टीरिया मरते नहीं हैं। इस तरह वो इससे महफूज हो जाते हैं। ये हिफाजत वो एक जीन हासिल करके भी कर लेते हैं। जो दवा हम ले रहे हैं उसके ज़रिए एक जीन हासिल करके जो है वो अपनी मैकेनिज़्म को तब्दील कर लेते हैं। ये मुज़ाहमती जीन इसके क्रोमोसोम से जुड़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हम टॉपिक है वो वैक्सीन का। वैक्सीन भी एक ऐसा मैकेनिज़्म है जो कि वक्त से पहले यानी बीमारी के आने से पहले आपके जिस्म में दाखिल करके आपके इम्यून सिस्टम मुज़ाहमती निज़ाम को जो है वो मज़बूत बना देती है। होता यह है कि जब कोई बीमारी जो है इंसान पर, नई बीमारी जब असरअंदाज होती है तो इंसान का जो हिफाजती निज़ाम है, इम्यून सिस्टम है, वो उसके ख़िलाफ़ जंग करता है, उसको किसी हद तक रोकने की कोशिश करता है। ठीक है, और उसके साथ साथ कुछ ख़ास सेल्स होते हैं इम्यून सिस्टम के जो उस बीमारी के मैकेनिज़्म को पढ़ भी रहे होते हैं ताकि उसके ख़िलाफ़ सही हिकमत अमली जो है तैयार की जाए। ठीक है, लेकिन उस मैकेनिज़्म को तैयार करने में टाइम इतना लगता है कि तब तक जो है वो जरासीम अपना काम कर चुके होते हैं। इंसान को कहना चाहिए कि ख़तरनाक हद तक या मौत की हद तक जो है ले जा चुके होते हैं। तो वैक्सीन जो है उस नई बीमारी के ख़िलाफ़ पहले से जो है जिस्म के अंदर इंजेक्ट करके इम्यून सिस्टम को जो है उस चीज़ के बारे में बता देती है, पहले से तैयार कर देती है। हाँ, होता यह है कि हम उसी बीमारी का एक मुर्दा सेल जो है वो जिस्म के अंदर दाखिल कर देते हैं, जिसको इम्यून सिस्टम पढ़कर उसके ख़िलाफ़ जो है अपने मैकेनिज़्म को जो है वो तैयार कर लेते हैं। फिर जब वो बीमारी असल में आती है तो फिर वो उसके ख़िलाफ़ जंग करने के लिए तैयार होते हैं। तो यही सारी बात यहाँ बताई गई है। ठीक है, इंग्लिश की बुक में भी तकरीबन सारी यही बात है वैक्सीन में। ठीक है, तो इसका पढ़ने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फर्स्ट वैक्सीन के बारे में बताया कि ब्रिटिश फिजिशियन एडवर्ड जेनर ने जो है वो हु इन 1796 यूज्ड अ काउपॉक्स वायरस टू कॉन्फर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन स्मॉल पॉक्स। उसने देखा यह है कि जिनको स्मॉल पॉक्स हो रहा है उनको काउपॉक्स नहीं हो रहा। ठीक है, जिनको काउपॉक्स हो रहा है उनको स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा। तो उसने काउपॉक्स का एक वायरस डाला, ठीक है, जिसकी वजह से बच्चे के अंदर जो है वो स्मॉल पॉक्स के ख़िलाफ़ इम्यून सिस्टम तैयार हो गया। ठीक है, और उसने बच्चे का जो है स्मॉल पॉक्स जो है वो ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो यूं कहें कि इस वैक्सीन के ज़रिए, काउपॉक्स वायरस वैक्सीन के ज़रिए उसने स्मॉल पॉक्स को जो है वो ख़त्म किया। ठीक है, बहरहाल मैकेनिज़्म हम इसको देख चुके हैं। इम्यूनाइजेशन इज़ द प्रोसेस वेयर पर्सन इज़ मेड इम्यून और रेजिस्टेंट टू एन इन्फेक्शियस डिजीज़। ठीक है, इम्यूनाइजेशन यानी आपके दिफाई निज़ाम को जो है वो तेज़ करना, ये एक प्रोसेस है जिसमें बंदे के इम्यून सिस्टम को जो है वो इस काबिल बना दिया जाता है कि वो किसी बीमारी का मुकाबला कर सके, टिपिकली बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ वैक्सीन, किसी ख़ास वैक्सीन के ज़रिए। ठीक है, वो ख़ास वैक्सीन डाली जाती है इम्यून सेल्स में और इम्यून सेल्स उसको पढ़ लेते हैं। जब वो आगे तकसीम होते हैं तो जब वो बीमारी आती है तो वो इस बीमारी के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत करने के लिए तैयार होते हैं। तो ये था हमारा मैट्रिक क्लास बायोलॉजी का डिस्क्रिप्शन का लास्ट टॉपिक। आज इंशाल्लाह हमारा अल्लाह की मदद के साथ बायोलॉजी 10th क्लास का भी लास्ट टॉपिक ख़त्म हो गया है। 9th क्लास का पहले हो गया था। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इसी तरह इल्म की तरवीज जो है वो जारी रखे और उसमें हिम्मत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।